हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? आवास की प्रकृति के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है? किसी एक को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखो, पारिस्थितिक अनुक्रमण एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में यानी प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? देखो, अर्थात किसी स्थान पर पादप समुदाय या जंतु समुदाय में होने वाले एक दिवसीय परिवर्तनों को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। आवास की प्रकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवास की प्रकृति का आधार कितने प्रकार का? दो प्रकार का, जलारंभी अनुक्रमण और दूसरा है शुष्कारंभी जल अनुक्रमण यानी शुष्कारंभी अनुक्रमण। ठीक है, जलारंभी और शुष्कारंभी अनुक्रमण। तो किसी एक का उदाहरण देना था, तो देखते हैं हम। जलारंभी अनुक्रमण यह जलमग्न क्षेत्रों में होता है। इसमें पुरोगामी अवस्था में पादप प्लवक होते हैं। पुरोगामी मतलब है सबसे पहले जो बीजाणु के रूप में पूछेंगे, जो पौधे वहां पर सबसे पहले विकसित होंगे तो पुरोगामी पौधे, जिनका आक्रमण सबसे पहला होगा उन पौधों को पुरोगामी पौधे कहते हैं। ठीक है, फिर निमग्न अवस्था में निमग्न पौधे और उसके बाद प्लावी पौधे विकसित होंगे। उसके बाद गाद की मात्रा बढ़ने लगेगी, अर्थात वहां पर धीरे धीरे मिट्टी कीचड़ बढ़ने लगेगा और जल की मात्रा घटने लगेगी। तो जल की मात्रा घटती है और मृदा के जमाव से अब दलदली वनस्पति, उसके बाद फिर स्थलीय वनस्पति विकसित होकर अंततः यानी फाइनली चरम वन समुदाय बन जाता है। अर्थात अंततः वहां पर वनस्पतियां विकसित हो जाती है। तो इसे बोलते हैं जलारंभी अनुक्रमण। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कंप्लीट हुआ। खंड से लगभग क्या कंप्लीट ही हो चुका है। तो अब पूरी तरह से आगे जो अगला होगा खंड से के बाद खंड है उसके क्वेश्चन देखेंगे।